हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रूही परवीन मीरगंज आरोही क्लिनिक से। बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी कि आप सबसे मैं कुछ बातें शेयर करूं। तो कुछ बातें शेयर करूं मीन्स कि कुछ दिनों से जैसे पेशेंट तो पहले भी आते थे, थॉट्स पहले भी आते थे, लेकिन पहले कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं सामने कैसे सबको एक साथ बता पाऊँ। बहुत दिन से सोचते हुए आज मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करूं। कुछ दिन पहले एक पेशेंट आई। उसका कहना था कि मैंने बच्चे को दूध पिला के सुलाया और वो बच्चा सोया ही रह गया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्या किसी डॉक्टर से दिखाई थी, कोई रीज़न था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चे को कोई बीमारी नहीं था, उसको भूत मार दिया, उसको डायन मार दी। मैंने उससे बोला ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए, बच्चा को जब हम दूध पिलाते हैं तो सबसे पहले तो जितने भी मेरे पेशेंट हैं जिनकी मैं डिलीवरी करवाती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ कि बच्चे को अच्छे से सीना पकड़ाइए। कोशिश करिए कि शुरू के दिनों में बैठ के दूध पिलाएं। बैठने के पोजीशन भी बताए जाते हैं। उसको कंधे पे रख के थपकी दे, डकार ले, तभी उसको सुलाएं। और कोशिश करें कि उसको करवट करा के सुलाएं, एकदम से स्ट्रेट ना सुलाएं। फिर भी कुछ लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि बच्चे का सिर गोल नहीं होगा। अरे भाई, हो जाएगा गोल, वो तो गोल होना नहीं होना, बच्चा करवट लेता है। 1.5 महीने 2 महीने के बाद जब बच्चा करवट लेने लगेगा तो अपने आप सब चीज़ हो जाता है। तो उसी तरह से मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जब हम कहीं भी, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, एक नॉर्मल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी हो, कहीं भी डिलीवरी जब होती है हमारी, तो डिलीवरी के बाद बच्चे का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज़ उस बच्चे को एक छोटे से साइज़ से हम लेके उस साइज़ में आते हैं जब वो एक ह्यूमन बॉडी यानी कि इंसान की तरह दिखने के लिए 2 हाथ पैर सिर मुँह हो जाते हैं। अगर हम उसका पेट में ध्यान रखने के लिए डॉक्टर से 9 महीने ट्रीटमेंट लेते हैं, तो एंड आफ्टर डिलीवरी हम उसका क्यों नहीं ख्याल रखें। सबसे पहले जब भी बच्चा डिलीवरी होता है तो 1 घंटे के अंदर माँ का सीना अच्छे से धुल के उसको दूध पकड़ाएं। बच्चा अगर अच्छे से सीना खींच रहा है, 12 घंटे के अंदर में लैट्रिन पेशाब सब कर लिया, इसका मतलब बेबी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी आगे चल के बच्चे को आप जितनी दफ़ा दूध पिलाएं, कोशिश करें कि शुरू के 1 महीने में बच्चे को बैठ के दूध पिलाएं। और दूध पिलाने के बाद कंधे पे रखें, ऐसे कंधे पे रख के और उसको थपकी दें। तब तक थपकी दें जब तक वो डकार नहीं ले लेता है। डकार लेने के बाद से उसको बाएं करवट, दाएं करवट, कोई से भी करवट, एकदम हल्की पतली सी एक पिलो तकिया जैसे, एकदम सॉफ्ट में, जिससे बेबी के हेड को या फिर नेक को, गर्दन को दिक्कत ना लगे, उसको सुलाए। एंड मेक श्योर, ध्यान ये चीज़ रखिए कि जब भी बच्चा सो रहा होता है और जब भी हम बच्चे के बगल में रहते हैं तो हमारा हाथ कभी बच्चे के सीने पे ना चला जाए। तो इन सब चीज़ों का शुरू में, तब तक जब तक बच्चा खुद से करवट लेना नहीं सीख लेता, हम इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत ऐसी माएँ होती हैं, दूध पिलाई, पिला के सुला दी, या फिर सोए सोए दूध पिलाई, उसको वैसे छोड़ दिया। उस सिचुएशन में क्या है, कभी कभी जब बच्चा डकार लेता है तो दूध सांस की नली में चली जाती है और बच्चे को दिक्कत हो जाती है। और फिर गांव देहात में लोग बोलते हैं उसको डायन लग गया, उसको भूत लग गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कृपया आप सभी अपने बच्चे को, जैसे जन्म देने के लिए इतना कष्ट झेलने के बाद आप उसको जन्म देते हैं, तो उसको फीड कराते समय, दूध पिलाते समय भी पूरी ध्यान रखें कि जब हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो किस पोजीशन में पिला रहे हैं, कैसे पिला रहे हैं, कितना पिला रहे हैं, पिलाने के बाद बच्चा कितने देर में पेशाब करता है, कितने देर में पॉटी कर रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये भी ध्यान में रखना होता है कि बच्चा जो पॉटी कर रहा है उसका कलर क्या है, ठीक। और एक सबसे मानने वाली बात है कि मैं भी अ, बिहार में ही हूँ और गांव देहात से ही बिलोंग करती हूँ। तो एक चीज़ मुझे अपने तरफ से एक फ्री वाला, कि मुझे वो चीज़ है कि शाम के टाइम में, ये मेरी अपनी मान्यता है, जैसे हम लोग के माँ लोग शुरू से ये चीज़ें बताएं कि शाम में बच्चे को अकेला ना छोड़ें, रात में बच्चे को अकेला ना छोड़ें। कभी भी ऐसा वो टाइम होता है जो शाम, रात
और दिन के बीच का जो संध्या काल होता है, उस टाइम में हम अपने बच्चे को अकेला ना छोड़ें, चाहे वो बच्चा 5 साल के नीचे का ही क्यों ना हो, हम ना छोड़े, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरे तरफ से एक फ्री था, बिकॉज़ मुझे एक वो टाइमिंग होती है, हर इंसान को अपनी अपनी जगह पे किसी किसी चीज़ से डर लगता है। मुझे वो चीज़ रहता है कि उस टाइम में हम अपने बच्चे को बिल्कुल अकेला ना छोड़ें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी के टाइम में अपने बच्चों का सारे माँ बाप ध्यान में रखते हैं। एक चीज़ और थी, एक ऐसी भी पेशेंट आई थी, उस पेशेंट ने मुझसे कहा था, मैंने जैसे वो बहुत रो रही थी, रीज़न कि उसके बच्चे को क्या हुआ जब पूछा तो उसने बताया कि 2 ढाई साल की बच्ची थी, खेलते खेलते नदी में जाके गिर गई, कोई ध्यान नहीं दे पाया। नदी नहीं, एक ऐसे छोटा सा तालाब, गिर गई। और थोड़े देर के बाद जब ढूंढना शुरू किया गया, नहीं मिली, कहीं कुछ देर के बाद उसकी बॉडी पानी में ऊपर आई। तो ये सब चीज़ें एक लापरवाही की तरफ होता है कि हम अपने बच्चे का किस हिसाब से ध्यान रख पाते हैं। बच्चे सबके इम्पोर्टेंट होते हैं, बच्चे सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि ये एक लापरवाही कि हम अपने बच्चे को कहाँ खेलने भेज रहे हैं, कैसे खेलने भेज रहे हैं, किसके साथ भेज रहे हैं, बच्चे के आगे पीछे कौन है, ऊपर नीचे कौन है, ये सब चीज़ देखना, परखना, किन लोगों से मिलता है, क्या बातें करता है, सब चीज़ आज के डेट में इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ किन लोगों से मिलता है और क्या बातें करता है, ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अपने चैम्बर में होते हैं और एक किसी ओपीडी, जब हम ओपीडी करते हैं तब समझ में आता है, एक एक हिस्ट्री निकल के सामने आती है। जैसे किसी पेशेंट की हिस्ट्री थी कि उसके 5 साल के बच्चे को उसका गला काट के, गर्दन काट के, ऐसे उसके सामने गर्दन काट के और उसके घर के सामने फेंक दिया गया। और वो माँ आज तक उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाई, जबकि वो सेकंड बेबी डिलीवर कर चुकी है। उसकी सेकंड डिलीवरी जैसे फीमेल बेबी हुई, मैंने ही कराया, बेबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई, बट ट्रीटमेंट करा था मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसकी कंडीशन देख के मेरे पास ऐसी कोई समझाने लायक बात नहीं होती थी कि मैं उस माँ को ऐसा क्या ओपिनियन दूँ, ऐसा क्या उसको समझाऊँ कि उसके दिल को सुकून मिल जाए। बट अफ़सोस मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जिसके बच्चे का गर्दन पूरा रेत के उसके सामने फेंक दिया जाता है। ये सब चीज़ें हैं कि किसके साथ हादसा कब, कहाँ और कैसे हो जाए, कोई नहीं जानता है। तो हम बस इस चीज़ पे निर्भर हैं कि हाँ, किस्मत होती है, लेकिन किस्मत ये भी तो कहती है कि हाँ भाई, आपका अपना बुद्धि है, थोड़ा तो ध्यान लगाइए, बच्चा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। ये सब चीज़ें बहुत दिनों से मेरे मन में ये सब चीज़ें चल रही थी कि मैं किस तरीके से बात करूं, किस तरीके से समझाऊं, अपनी बात रखूं। जितना मुझे समझ में आता है और जिस हिसाब से मैं समझती हूँ, मुझे लगता है मैं अपनी बातें आप सबके सामने रख देती हूँ। आप एक बार इसको देखिए और फिर मुझे लगता है कि मैंने अपनी बातें कह दी। और इसके बाद आप इसका क्या ओपिनियन देते हैं कि हाँ, मैंने कोई इसमें ऐसी बातें तो नहीं है कि जो किसी के दिल को ठेस लगे, ऐसी तो होती नहीं है। फिर भी आप एक बार समझें अपनी फैमिली के लेडीज़ को, और बाहर रहने वाली लेडीज़, जैसे घर में एक, हर घर में एक ओल्ड लेडी होती हैं जो घर के बाहर का पूरा ध्यान रखती हैं, तो वैसे उनको ये सब चीज़ें बताना, दिखाना, समझाना, सब चीज़ ज़रूरी होता है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें। और आज जो मैंने ये बातें बताई, ये बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आपके सामने एक बार ओपनली बोलूं, तो मैंने ट्राई किया। थैंक यू।